स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से महिला स्वच्छता सेनानियों ने भाग लिया। ये अवसर रहा उनके लिए साझा करने का कि स्वच्छ भारत मिशन में क्या प्रगति हुई है, क्या चुनौतियां आई हैं, किस तरह का संघर्ष रहा। इस अवसर पर माननीय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। स्वच्छ भारत की कल्पना पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसकी कल्पना लोग पूरे एक प्रकार से देश के सामने रखी, तो उस बात को वजन प्राप्त हो गया। और एक इतनी जागृति अब हो रही है गांव-गांव में कि लोग खुद होकर के बात को, उनको थोड़ी सी सुविधा देना ज़रूरी है, मगर बात को समझ रहे हैं, सरपंच समझ रहे हैं और अपना भी एरिया ये खुले शौच से मुक्त कैसे करें, इसलिए आगे आ रहे हैं। और आज यहाँ पर मंत्रालय ने, ये स्वच्छता मंत्रालय हमारा जो है, उन्होंने ये बात जो यहाँ पर महिला सरपंचों को और प्रेरक महिलाओं को और अधिकारियों को एकत्रित करके ये जो 2 दिन का एक प्रकार से वर्गई में बोलती हूँ उसको लगाया है चर्चा, और ये उनको एक प्रकार से पुरस्कृत भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया, जिन सरपंचों ने अच्छा किया, तो उनको अच्छा भी बोलना ज़रूरी, साथ में दूसरों को प्रेरित करना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं योजनाएं ठीक ढंग से लागू हो जाती है, लोग खुद अवेयर हो जाते हैं, तो बहुत कुछ फ़र्क तो पड़ता है। पूरा गांव एकत्रित होकर के मेरे गांव के लिए कौन सी योजना थी, जैसे हर घर में लैट्रिन बनाना। मैं कई बार गांव में जाके भी बोलती हूँ कि जो संपन्न व्यक्ति है वो अगर ये कर सकता है कि मेरे घर का एक लैट्रिन बनने के साथ साथ मैं एक गरीब के यहाँ भी बना सकता हूँ, तो सरकारी मदद तो आएगी, मैं उसमें मदद अगर करूँ तो ये बात, तो गांव में कोऑपरेशन का वातावरण बने, और इसलिए जागृति ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि गांव में सफाई का ध्यान, नालियाँ अच्छी बना के देंगे, मगर फिर उसको साफ रखना, और इसके लिए अगर घर घर से कुछ थोड़ा पैसा भी देना पड़े तो वो भी गाँव वालों की आदत लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरे गांव की सफाई के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ देना है। तो एक प्रकार से पूरा गांव एकत्रित आकर के कुछ सोचे अपने लिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे गांव के लिए कर रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए। ये भाव जागरूक होना, ये मैं सबसे बड़ी बात मानती हूँ। यहाँ बहुत सारी बहनें हमारी बैठी हैं जो शासकीय क्षेत्र में भी हैं, गैर शासकीय क्षेत्र में भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उन सबके लिए हमारी मुख्य अतिथि ताई जी निश्चित रूप से प्रेरणा के केंद्र हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने का एक कार्यकर्ता के रूप में अवसर मिला है। यहाँ बहुत सारे सरपंच बहनें बैठी हैं, महिला संगठनों की पदाधिकारी बैठी हैं, जो इस अभियान की यात्रा की प्रमुख अंग हैं। ताई जी ने भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया और इंदौर नगर निगम की पार्षद के रूप में सबसे पहले उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। पूरे मध्य प्रदेश में, मालवांचल में अनेक समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और अनेक सामाजिक सरोकारों के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं और विशेष रूप से बहनों को प्रेजेंट तो मिले, इसके लिए जहां भी उनको अवसर होता है वो हमेशा महिलाओं की वकालत करती है।
As part of the Conference of Women Champions Swachh Bharat Mission Gramin, women from across India are participating. We now have with us Chief Executive Officer Chikmagalur, Karnataka with us. Dr. Ragapriya, thank you so much for speaking to Doordarshan. Tell us, what is the role of the CEO in Swachh Bharat? In Karnataka, the CEO basically she controls the rural development organization. So Swachh Bharat Mission, the implementation of Swachh Bharat Mission comes under the CEO. We have a 3-tier system all over India. In Karnataka, decentralization is more. So we have the GP, we have the TP, and then we have the ZP. So it is the duty of the CEO to ensure that all the programs, all the rural development programs of central government, namely Manrega or Swachh Bharat Mission, is implemented completely at the grassroots level, and that is the job of a CEO. I think this conference is actually a very wonderful idea because it brings stakeholders, women stakeholders from all parts of the country, and stakeholders at different levels. I'm a CEO, I'm an IAS officer. There are people here who have been Gram Panchayat Pradhans. There are Taluk block level officers are there, district level officers are there, state level officers are there. So it's a common meeting point for all of us. We're all working in silos, we're working separately in our own places, but in a common platform like this, we'll be able to share our views, share our difficulties, our achievements. So I think it's a re-energizing session for us. So do share for the viewers of Doordarshan the achievements of Chikmagalur in the 2 years of implementation of Swachh Bharat Mission so far. So Chikmagalur district, we basically have 1016 villages. Out of this, we've already declared 502 ODF, and around we have 7 blocks. Out of the 7 blocks, 4 are declared ODF, 1 is on the way to ODF, and 2 we will achieve by March. अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि महिला स्वच्छता सेनानियों का ये जो सम्मेलन आपके मंत्रालय ने आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो हमारा सम्मेलन कन्वेंशन जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सबसे पहले तो हमारे जो विमेन चैम्पियन हैं उनको हम रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, और वुमेन की जो भूमिका है उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उनसे हम सीख भी रहे हैं, और हम उनको जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं स्वच्छ भारत मिशन की, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उनकी फ़ीडबैक के ज़रिए, वो हम इस एक दिन की हमारी जो कन्वेंशन है उसके ज़रिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो इश्यूज़ रिलेटेड हैं जनरल क्लीनिनेस के और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, जो डिज़ीज़ बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, और ख़ास करके स्टंटिंग ऑफ द चिल्ड्रन जो पाया गया है, ख़ास करके ओपन डेफिकेशन से, उससे रिलेटेड है। तो हम चाहेंगे कि ये पूरे के पूरे जो मुद्दे इस तरह से एड्रेस हो सकें जिससे कि हम एक वातावरण स्वच्छ क्रिएट कर पाएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो वहाँ पर हमारे पास में सीवर लाइन उपलब्ध नहीं होती हैं, और वहाँ पर जिस तरह से जागरूकता शहरों में है, लोगों की सफाई के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और सुविधाओं के अभाव से और सीवर लाइन की कमी से वहाँ पर हमें ओपन डेफिकेशन हमने ज़्यादा पाया है, और लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ भी होती हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि उससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम और उनके पास जनरली हमने पाया है कि उनके पास पैसों की भी कमी होती है अपना टॉयलेट और या बाथरूम बनाने के लिए, तो हमें ये करना पड़ता है कि उनको प्रोत्साहन हम कुछ प्रोत्साहन राशि देते हैं जिससे कि अपने टॉयलेट खुद तरीके से बना सकें। और आइए स्वच्छ भारत के इस कार्यक्रम में अब आपको सीकर राजस्थान लिए चलते हैं, और वहाँ पर किस तरह से बुलंद हौसलों से ये जिला ODF बना, ये जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे खुले में शौच से मुक्त अभियान की राह सुगम नहीं है। राह पथरीली होने के बावजूद राजस्थान के जीवट बाशिंदे अपने रास्ते खुद चुनते हुए अपने पथ से कांटों को हटाकर सुगम पथ निर्माण में जुटे हैं। जयपुर से 125 किलोमीटर दूर स्थित सीकर जिले की पाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हसामपुर में पहुंचने पर इस बात का एहसास होता है कि हौसले बुलंद हो तो असंभव काम पूरा किया जा सकता है। पथरीली जमीन और उसकी खुदाई में तमाम दिक्कतों के बाद भी इस ग्राम पंचायत के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और 20 जनवरी 2016 को इस ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करवाकर ही दम लिया। हम जंगल में जाते थे तो बहुत दुख पाते थे,
उसमें सरपंच जी ये बनवा दिया शौचालय, तो हमारे को बहुत चैन हो गई। हमारे घरों में शौचालय बन चुका है और हम पहले जंगलों में जाते थे और बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती थी। अब हमारे घर में शौचालय बनने से बहुत सुविधा हो चुकी है। हसामपुर ग्राम पंचायत का बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार इस पंचायत में कुल 1466 परिवार थे, जिनमें पूर्व में निर्मित 450 शौचालय, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहां 207 और स्वयं के साधनों से 809 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो इस बात का सूचक है कि विषम परिस्थितियों को गांव वालों ने अपने अनुकूल बनाया। उनकी परेशानी ये भी थी कि यहाँ गांव की जमीन इतनी पथरीली है कि यहाँ शौच के लिए गड्ढे खोदने में दिक्कत होती है, लागत बढ़ जाती है। हमारा प्रयास ये है कि हम 31 मार्च 17 तक सीकर जिले को ODF कर दें और इसी ओर हम प्रयासरत हैं। प्रेरणा की जो राशि 12,000 रुपये दी जा रही है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसमें इस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाए और इसके प्रस्ताव शीघ्र ही बना के हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भिजवा रहे हैं। हसामपुर ग्राम पंचायत के खुले में शौच से मुक्त होने की घटना ने युवाओं सहित युवतियों और बुजुर्ग महिलाओं को गौरवान्वित किया है। वो इसे अपनी गरिमा से जोड़ चुकी हैं। सभी के घर घर में शौचालय बन गए हैं। शौचालय के लिए पहले महिलाएं लोटा या बोतल लेकर घर से बाहर जाती थी, अब सभी महिलाएं घर में ही महिलाओं को ये सुविधा मिल रही है और इसका प्रयोग किया जाता है। पहले महिलाएं बाहर शौचालय के लिए बाहर जाती थी लोटा लेके, लेकिन कई परेशानी आती थी बाहर जाने में। जैसे शौच के लिए बैठ जाती हैं और कोई जेंट्स आ जाता है तो महिलाओं को बार बार खड़ा होना पड़ता है और इस शौचालय मुक्त होने के कारण इससे जो ये प्रॉब्लम आती थी, इससे छुटकारा मिला है। ग्राम पंचायत हसामपुर में जन चेतना है। खुले में शौच से मुक्त होने वाली ग्राम पंचायत होने की खुशी भी है, लेकिन गांव में सड़कों पर कहीं कहीं सफाई है तो कहीं कहीं गंदगी। पक्की सड़कें हैं, नालियां हैं, लेकिन कुछ साफ तो कुछ गंदी। इसका जवाब हमें ग्राम पंचायत के सरपंच विजेंद्र सिंह तंवर से मिलता है। हमारी ग्राम पंचायत हसामपुर पूर्ण शौच मुक्त होने पर हमें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। ग्राम पंचायत ODF होने के अंदर जो ग्राम पंचायत के मेरे जितने भी नागरिक बंधु हैं, उन्होंने जो सहयोग किया, उसके आधार पर आज हमारी ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी बाहर खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। सीकर जिले की ग्राम पंचायत हसामपुर प्रदेश और देश के गांव के सुखद भविष्य का संकेत देती है कि अभी तो स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त होने की ओर नन्हे कदम बढ़े हैं। आने वाले दिनों में परिपक्व कदम भी स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। आगे भविष्य के अंदर स्वच्छता के लिए हम जगह जगह जो कचरा पात्र हैं वो रखने की व्यवस्था करेंगे और साथ में कोई भी अपने घर का कूड़ा कचरा रोड के ऊपर नहीं फेंकें। इसके लिए हम घर घर जा कर के और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारी ODF पंचायत घोषित हुई है, उस स्वरूप जो हमें सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप जो 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, उसमें हमें आगे यही नाली निर्माण, कचरा पात्र, जो अनावश्यक पानी रोड के ऊपर बहता नजर आता है उसके लिए सोखते गड्ढे, ट्रायल साइकिल, जो किए गए जो इकट्ठे किए गए जो कचरे के अंदर पात्र के अंदर जो कचरा होगा उसको अन्यत्र कहीं ऐसी जगह ले जा कर के फेंकना जहां किसी तरह का कोई प्रदूषण किसी भी को भी परेशान ना करे। गांव में जन चेतना की बातें सामूहिक चर्चा का हिस्सा हैं। ग्राम पंचायत का कार्यालय इसका अहम केंद्र है। मेरी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है, उसमें मेरी पंचायत समिति में हसामपुर पंचायत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त ODF पंचायत
करवा दी गई है। और पंचायतों में भी हम समय समय पे जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं और उन लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सामूहिक चर्चा का ही परिणाम है कि ग्राम पंचायत अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल रही कि सरकार ही नहीं, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो सरकार किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक निमित्त मात्र होती है, लेकिन सफाई को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होना चाहिए। सफाई को लेकर, सफाई मनुष्य के दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ खुद नहीं रहेंगे तो फिर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट स्वच्छ नहीं रह सकता। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये, सरकार से ज़्यादा ज़रूरी है कि समस्त लोग इस जिम्मेदारी को समझें कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है। और चलिए अब कार्यक्रम में फतेहगढ़ साहिब पंजाब चलते हैं जानने के लिए कि स्वच्छता में वहाँ पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं। फतेहगढ़ साहिब पंजाब राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से फतेहगढ़ साहिब का विशेष महत्व है। यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है, जिससे इस शहर का नाम फतेहगढ़ साहिब रखा गया। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों पुत्रों साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने शहादत दी थी। इन्हें सरहंद के फौजदार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, क्योंकि दोनों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। फतेहगढ़ साहिब का अर्थ है विजय का शहर। वर्ष 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों और मुस्लिम समुदाय के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की जीत हुई। यह शहर 4 दरवाजों से घिरा है, जो कि दीवान टोडरमल, नवाब शेर मोहम्मद खान, बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा मोतीराम मेहरा को समर्पित है, जिनका सिख इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। इस पवित्र धरती को पंजाब का पहला ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त होने का मान हासिल हुआ है। फतेहगढ़ साहिब को 13 अप्रैल 1992 को जिला घोषित किया गया। इस जिले के अंतर्गत 440 गांव हैं, जो कि खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। पहले हमारे घर में टॉयलेट नहीं होता था, तो हमें बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन तो रात में अंधेरे में हमें काफ़ी डर लगता था। कभी कभी मम्मी घर भी नहीं होती थी तो हमें बहुत मुश्किल आती थी, पर अब हमारे घर में टॉयलेट बन गया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। इस काम की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल शौचालय बनाना ही नहीं था, बल्कि लोगों की सोच तथा व्यवहार को बदलना भी था, ताकि लोग खुले में शौच न जाए, अपने गांव तथा अपने शहर को साफ सुथरा रखें। ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए वाटर सप्लाई और सैनिटेशन विभाग द्वारा लगभग 50 के करीब मोटिवेटर्स को नियुक्त किया गया, जिनका मुख्य कार्य घरों में जाकर लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित करना तथा खुले में शौच जाने से रोकना था। हम लोग गांव में जाके कैंप लगाते थे, ट्रिगरिंग कैंप लगाते थे। कैंप में हम लोगों को समझाते थे कि खुले में शौच जाना उनके लिए कितना ही हानिकारक है, उससे कितनी तरह की उनको बीमारियां लगती हैं। जैसे हम उनको बीमारियों के बारे में बताते थे तो लोग उसी से मोटिवेट होते थे। हमारा टेक्निक था, टूल था उसमें कि हम मल लेके लोगों को उस पर प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। कुछ तो माइंड उनका वहीं पे चेंज हो जाता था कि जब लोग देखते थे कि खुले में जो हम टॉयलेट करने जाते हैं,
एक्चुअल मल जब हमारे सामने पड़ा है तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ उनके खाने पे जाके बैठती हैं। इन्हीं सभी बातों से मोटिवेट होकर लोगों ने घर को छोड़ के टॉयलेट पहले बनाने शुरू किए हैं। मोटिवेटर्स द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम बहुत सकारात्मक मिले। ये बदलाव सिर्फ एक गांव में ही नहीं बल्कि सभी गांव में देखने को मिला। दूरदर्शन की टीम ने इस जिले के कुछ गांवों का दौरा किया। इन गांवों में मोटिवेटर्स का कार्य देखने योग्य था। इन गांवों के लोग इनसे इस कदर प्रेरित हुए कि उन्होंने खुले में शौच ना जाने का इरादा कर लिया। सरकार द्वारा शौचालय बनाने के लिए हर घर को 15,000 रुपए की राशि की मदद की गई। बाकी की राशि लोगों ने खुद लगाकर बाथ कम टॉयलेट बनवाए, जो कि इन मोटिवेटर्स की मेहनत का नतीजा था। हमारा जिला फतेहगढ़ साहब ODF हो चुका है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इसको ODF बनाने के लिए हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। पूरा स्टाफ मेंबर्स का सहयोग और पूरे मोटिवेटर्स और जितने भी और लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और अब ये जिला पहला जिला बन चुका है पूरे पंजाब का, जिसमें कि अब कोई भी खुले में नहीं जाता है। पूरे गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं है। दूरदर्शन की टीम गांव खालसपुर पहुंची, जहां पर चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोगों के घरों की हालत बहुत खराब थी। जो राशि उन लोगों ने घरों के लिए जमा की थी, उन्होंने प्रेरित होकर सबसे पहले अपने घरों में सुंदर शौचालय का निर्माण किया, जिससे हमारा गांव, हमारा शहर साफ सुथरा और बीमारी मुक्त हो सके। हम इस गांव में बहुत चिर से रह रहे हैं कि हमारे गांव की घर की हालत अच्छी ना होने के कारण हम अपने टॉयलेट से बहुत मुश्किल से रहते थे कि हम बाहर नहीं, किसी भी समय हम बाहर नहीं जा सकते थे। हमें मुश्किल लगता था जाने के लिए। पहले हमने अपने टॉयलेट बनाए घर के, हम अपने घर की हालत बाद में संवारेंगे। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन विभाग द्वारा गांव-गांव में बाथ कम टॉयलेट के मॉडल भी तैयार किए गए, जिससे गांव की औरतों को आने वाली कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इससे प्रेरित होकर लोगों ने अपने घरों में बाथ कम टॉयलेट भी बनवाए। आज इस जिले के हर गांव के लोग खुश हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंजाब में जिला फतेहगढ़ साहब, जो कि एक बहुत ही पवित्र धरती है, इस जिले को पंजाब का पहला ODF जिला होने का मान हासिल हुआ। और ओपन डेफिकेशन के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, उसमें हमें जो मुख्य कामयाबी वो मोटिवेटर्स के ज़रिए लोगों की मानसिकता और उनके बिहेवियर को चेंज करने में मिली है। इसके लिए शुरू में ही हमने तकरीबन 50 के करीब मोटिवेटर्स सेलेक्ट किए थे, जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी थे और कुछ डिपार्टमेंट के जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जिसकी मेन जो रोल था इस काम में, उसके जो एम्प्लॉइज़, फील्ड लेवल के एम्प्लॉइज़ थे, उनको सेलेक्ट किया गया था। और इन मोटिवेटर्स को जो ट्रेनिंग दी गई, उसके फलस्वरूप उनकी लोगों को कन्विंस करने की जो क्षमता थी, उसमें बहुत निखार आया और लोगों को उन्होंने समझाया। और जो सदियों पुरानी जो ये ओपन डेफिकेशन की और खुले में शौच जाने की जो आदत थी लोगों की, वो चेंज हुई। और जो रिसेंटली जब हमने तकरीबन 1 साल में ये जिला शौच, खुले में शौच मुक्त किया है, तो इसमें 21 दिन लगातार तकरीबन 10,000 स्टूडेंट रोज़ वो गांव, हर एक गांव में रैली निकालते थे और 440 गांव 1 साल में हमने शौच मुक्त किया है। जिला फतेहगढ़ साहिब के सभी गांव खुले में शौच मुक्त तो हुए ही, साथ में इस जिले के लगभग सभी गांव में पीने के पानी की सप्लाई को भी 24 घंटे कर दिया गया है। हर गांव में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। ये जिला पूरे पंजाब के लिए एक रोल मॉडल साबित हुआ।